हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वाईटी बज इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट की। 20 जुलाई को दिल्ली में सीजेपी के कॉल पर हजारों नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट और सपोर्टर जंतर मंतर और पार्लियामेंट के आसपास पहुंच गए। ड्रोन विजुअल में भी काफी बड़ी क्राउड देखने को मिली, लेकिन प्रोटेस्ट शुरू होते ही माहौल बदल गया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे थे जहाँ दिल्ली पुलिस लाठी चार्ज, टीयर गैस और प्रोटेस्टर को चेस करने के आरोप लग रहे हैं। कुछ वीडियो में स्टूडेंट के सर से खून निकलते हुए भी देखा जा रहा है। तो जी सर, आपका टैग क्यों नहीं है? आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? प्लीज़ आंसर अस। आपका नेम प्लेट किधर है? नहीं, ऐसा क्यों सर? मतलब हम पीसफुल। इसी बीच एक और बात काफी वायरल हुई। प्रोटेस्टर का कहना था कि टीयर गैस का एक सेल दिसंबर 2025 में एक्सपायर हो चुका था। इसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक्सपायर सेल का इस्तेमाल क्यों हो रहा है और हमारी जान के साथ क्यों खेला जा रहा है। हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। आप ये टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं और इनकी एक्सपायरी डेट 12/25 है। ये लोग कम से कम ये तो कब बिना एक्सपायर हुआ ले आते यार, वैलिड ले आते, ये भी एक्सपायर्ड। अब इससे भी बुरा क्या हो सकता है कि टीयर गैस के गोले तक ये लोग एक्सपायर छोड़ रहे हैं यार। शर्म करो मोदी शाह। ग्राउंड पर मौजूद कंटेंट क्रिएटर नकुल धूर और सार्थक ने भी वीडियो शेयर किए। उन्होंने कहा कि वो स्टेज पर परफॉर्मेंस करने नहीं बल्कि स्टूडेंट के साथ ग्राउंड पर था और उन्होंने खुद टीयर गैस और लाठी चार्ज फेस किए हैं। उन्होंने क्या कहा, आप लोग ये वीडियो देखिए। और भाई मेरे जो हिसाब किताब देखा है, जनता भाई ओकी पड़ी है मोदी से, आखी पड़ी है, बिल्कुल देखने को ही राजी है, नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल मोदी का नाम भी सुन के उल्टी करने को हो जाते हैं आजकल। मुझे नहीं लगता ये 2029 तक टिकेगा। ये शुरुआत है, लोगों को लग रहा है ये अंत है, 20 तारीख का था, आज आखिरी दिन था। ये शुरुआत है भाई, हमेशा छोटा रेवोल्यूशन आता है बड़े से पहले। अब लोगों को दिख गया इतनी भीड़ भाई, इतनी भीड़ कोई कम से कम नहीं तो 1.5-2 लाख आदमी होंगे भाई। कम से कम सांस लेने की जगह नहीं। कन्नॉट प्लेस से जंतर मंतर तक हर रोड जाम पैक, बच्चे मोदी भड़वाया, पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं भाई। इतना गुस्सा लोगों में, मेरे को लग रहा है 2029 तक निकालेगा भाई। ये मेरी प्रेडिक्शन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन बोल सकते हो। बच्चों के सर फाड़ दिए, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, प्रोटेस्ट साइट पे लाठी चार्ज कर दी, जहाँ दिखे वहाँ ऐसी प्लास्टिक की सी फाइबर की उनकी डंडी होती है वो मार रहे हैं, जहाँ दिख रहा है उसमें मार रहे हैं। छोटा बच्चा हो, लड़की हो, औरत हो, मार रहे हैं, गाली दे के मार रहे हैं। कहीं से भीड़ से निकल के लोग कैसे भी करके जान बचा के भाग रहे हैं। मेन रोड पे आ रहे तो वहाँ आंसू गैस छोड़ दिए। और पता कईयों में से ना उनके ना वर्दी में थे ना नेम टैग थे, उनके नेम टैग हटा के आए थे। गालियाँ दे रहे थे लोगों को मारते मारते। आदमी, बच्चा, औरत, किसी को नहीं छोड़ा। अब बात करते हैं सेलिब्रिटी और यूट्यूबर के रिएक्शन की। समय रैना ने एक स्टूडेंट का इमोशनल वीडियो शेयर किया जिसमें एक लड़की कह रही थी कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब पुलिस को देखकर डर लगता है। आप लोग ये वीडियो देखिए। पुलिस वालों को देख रहे, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, अब मन नहीं कर रहा। पुलिस ऐसी होती है, पुलिस हमारे लिए होती है कि जिससे जो हमारी दिक्कतें सुनने के लिए होती है कि किस लिए होती है। अभी मैं हूँ भी नहीं उनके साथ, मुझे जब घुटन हो रही है। अगर मैं बाई चांस सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें पहुँच गई, मैं कैसे रहूँगी इनके बीच में? कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रही कौन सा ईमान धर्म बेच के बैठे हैं। आई डोंट नो, मतलब ये हमारे लिए पुलिस होती है, हमारे लिए जो ये आर्मी होती है वो हमारे लिए होती है। ये क्या कर रहे हैं अभी? हम कौन सी गलत चीज़ मांग रहे हैं? इनका गोला एकदम मेरे पैर के पास गिरा है। हम क्या है, हम किस चीज की मांग कर रहे हैं? बस एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं ना। हम हमारे लिए ये मतलब आतंकवादी जैसा ट्रीट कर रहे हैं हमको। कभी गोला मार रहे हैं, कभी बंदूक चला रहे हैं। हमारे कई भाई थे, नीचे गिर गए वो इनके गोले के चक्कर में। वो नीचे गिर गए, किसी यहाँ पे लाठी चार्ज कर दी, किसी को यहाँ चोट लगी है, किसी को यहाँ पे चोट लगी है। हम चाहते क्या है? हम सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन ये सरकार है, ये बहरी हो गई है। अगर 20% भी जवाबदेही के साथ जिम्मेदारी निभाई होती तो इस सड़कों पर युवाओं को प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा, इन नाकामियों, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो मुहिम इन युवाओं ने जारी की है, ये रुकेगी नहीं। आज इसकी शुरुआत भले ही दिल्ली जंतर मंतर से हुई हो, लेकिन ये गांव, गली, मोहल्ले और हर जिले में फैलेगी। और जो लक्ष्य हमने बनाया है, माननीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही होगा।
दिलजीत दोसांझ ने भी स्टूडेंट के सपोर्ट में स्टोरी शेयर की और अपील की कि अथॉरिटी उनकी बात सुने और उन्हें उनके साथ ऐसा बिहेवियर ना हो। ध्रुव राठी ने कहा कि 20 जुलाई हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। ध्रुव राठी ने क्या कहा, आप लोग ये वीडियो देखिए। 20 जुलाई का ये दिन दोस्तों इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज कुछ लोगों ने वो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट दिखाई है, वो इनकलाब की भावना दिखाई जिसके बारे में हम सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा करते थे, जिसके बारे में हम फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां सुना करते थे। लाठियों के सामने, डंडों के सामने सहकर उन्हें ब्रेवली फेस करना। पता है पुलिस आपको बिना वजह के वहां डंडे मार रही है, फिर भी वहां आप डट कर खड़े हो। देखिए ये किस तरीके से यहाँ, ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से यहाँ पर पीटा जा रहा है, किस तरीके से। और पुलिस की तरफ से वही हरकत देखने को मिली जो ब्रिटिश राज के समय देखने को मिलती थी। गुलामी के टाइम पे अपने ही जवान गुलाम थे, उन्होंने गोली मारी थी, अब में फर्क इतना है आपने लाठी मारी है। जो इंडियंस उस वक्त ब्रिटिश राज के गुलाम थे, आज ये पुलिस वाले इस मोदी सरकार के गुलाम हैं, वर्दी में गुंडों की तरह बिहेव कर रहे थे। मुझ में तो ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे। 21 दिन से चल रहा है नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए वायलेंट हुआ है क्योंकि पुलिस ने जबरदस्ती यहाँ पर वायलेंस किया है। जाने लोग देखो, नॉर्मल जाते हुए लोगों को पीट रहे भाई, नॉर्मल जाते हुए को देखो ये तो तरीका इनका है। ऐसे वीडियो सामने आए जहाँ पर बकायदा पुलिस स्टोन पेल्टिंग कर रही है प्रोटेस्टर्स पर। पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं, देखिए पुलिस वाले बिना वजह के लाठी चार्ज कर रही है, आंसू गैस के गोले फेंक रही है। 4 से 5 से 6 गोले जो गैस बॉम्ब्स होते हैं वो लोग बच्चों के बीच में फोड़ दिए विदाउट एनी प्रोवोकेशन। मारे जा रहे हैं भाई, हम लोग जानवर हैं क्या? हद होती है भाई, डेमोक्रेसी घंटा की डेमोक्रेसी है ये। और जब पुलिस वालों से पूछा गया कि वो इस तरीके से अननेसेसरली वायलेंट क्यों हो रहे हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सर आप एक चीज बता पाएंगे कि आपको जरूरत क्यों लगी टीयर गैस यूज करने की प्रोटेस्टर्स के ऊपर? सर क्या आप प्लीज बता सकते हैं कि आपको पुलिस मीडिया से आप बताएंगे सर आपको टीयर गैस और लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी मीडिया के ऊपर? पुलिस वालों ने अपनी नेम प्लेट्स भी हटा दी थी ताकि उन्हें आइडेंटिफाई न किया जा सके। बैरिकेड्स में इलेक्ट्रिक करंट तक का इस्तेमाल कर रहे थे वो। पहले वेरिएंट में उनको करंट लगा, मुझको करंट लगा है, बहुत लोगों को। अपने ही देश के लोगों को इस तरीके से ट्रीट करना, मैं यहाँ सरकार से कहना चाहूंगा, देश की जनता का टॉलरेंस टेस्ट मत करो। इतिहास उठाकर देख लो, जब जब कोई अनपढ़ राजा तानाशाह बनने की कोशिश करता है, उन तानाशाहों का क्या हाल हुआ है बाद में जाकर। आशीष चंचलानी ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि ये सब देखकर दिल टूट गया। स्टूडेंट जस्टिस डिजर्व करते हैं और अगर इस बात पर कोई उन्हें अनफॉलो करना चाहते हैं तो वो बेशक कर सकते हैं। पूरब झा ने भी अपने इस मुद्दे को पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर मत देखो, सिर्फ इशू को इशू की तरह देखो। आप लोग देखिए पूरब झा का वीडियो। इतने जात पात नहीं होता, ठीक है, इतना कास्टिज्म, इतना रेसिज्म, ये सब होता ही नहीं। कोई हमेशा कोई ना कोई डिसएग्री करेगा ही, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। इस चीज़ से मत घबराओ। जिन लोगों को भी गाली पड़ रही है, जिन लोगों को कह रहे हैं कि अनफॉलो है, ठीक है यार, वो उनकी मर्जी है। आप किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकते। आप किसी के दिमाग में घुस के ये नहीं कह सकते कि नहीं तू गलत कर रहा है, तू ध्यान से सुन नहीं रहा, ठीक है। जो सुन रहा है वो अपना रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से। तो आपको आपका दिमाग मुबारक, हमें हमारा दिमाग मुबारक, जो है सो है, ठीक है। जितना हमें समझ आ रहा है वो ठीक है, जितना आपको समझ आ रहा है ठीक है। बट मैं अभी भी ये कहूँगा, कोई इस चीज़ को किसी पार्टी से रिलेट मत करना, ये लेफ्ट राइट विंग ये सब मत करो, कुछ मत करो। बस एक मुद्दे को देखो कि इतनी पब्लिक क्यों जमा हो रही है, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। एंड कोई नहीं चाहता भाई ये प्रोटेस्ट हो, सच बता रहा हूँ, मैं तो दिल से नहीं चाहता कि ये चीज़ें हो, इतना केओस हो कि पुलिस के भी डंडी पड़ रहे हैं या पुलिस के पत्थर पड़ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, या फिर बच्चों की इतनी मार पड़ रही है, बच्चों का सर फाड़ दिया, ये कर दिया, ये सब क्यों हो रहा है भाई? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर क्यों हो रहा है ये भी देखो ना, क्यों हो रहा है ये भी देखो, क्योंकि सिस्टम अनस्टेबल है। हम तो स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, बस बात खत्म है। मत दो कोई रिजाइन भाई, कोई भी मत दो, सब जो जैसे रहना है सबको वैसे ही रहो, लेकिन स्टेबल कर दो यार। ये चीज़ें हुई ना, केओस हुई ना, बस मैं ये कह रहा हूँ, समझो, अभी भी समझो, बच्चों के लिए सोच लो जो लोग मर गए, ठीक है, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, बस इतना थोड़ा सा सोच लो इंसानियत के नाते, और कुछ नहीं है। बाकी आपके दिमाग में तो नहीं घुस सकते हम लोग, अच्छी बात है, जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि बहुत बुरा लगता है ऐसे मैसेजेस देख के जब कहते हैं कि मर गया तो मर गया ना, क्या हो गया बच्चा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली पुलिस का एक्शन सही था या फिर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा सख्ती हुई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।